हेलो दोस्तों, आप सभी ये जानते होंगे कि पीएफ के अंतर्गत जो पेंशन स्कीम है उसमें मेंबर्स को पेंशन मिलती है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेंबर को पेंशन मिलने के अलावा, यानी आपको पेंशन मिलने के अलावा और भी स्कीम के बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आपको जान लेना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जो पीएफ की एक स्कीम है, उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, कितने मिलते हैं और उनको कैसे अवेल किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं हूं एक 3rd जनरेशन लेबर लॉ कंसल्टेंट और मैं और मनदीप ये चैनल को चलाते हैं जिसका नाम है लेबर लॉ एडवाइजर। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वही हमेशा वाला काम, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप ही के लिए हैं मिस ना हो जाए। दोस्तों, ईपीएस के बेनिफिट को पॉइंट बाय पॉइंट कवर करते हैं। तो पहला बेनिफिट, ईपीएस स्कीम के अंतर्गत जो मेंबर्स कवर्ड हैं, एक बार जब वो स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी उनकी पीएफ की सर्विस 10 साल से अधिक की हो जाती है, तो उन्हें लाइफ लॉन्ग अनकंडीशनल पेंशन दी जाती है। ये कंडीशन 1000 रुपए से लेकर 7500 रुपए तक हो सकती है और न्यूनतम पेंशन का अमाउंट, अभी गवर्नमेंट इस बात को कॉन्टेम्पलेट कर रही है कि न्यूनतम पेंशन का अमाउंट 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 या 3000 रुपए भी किया जा सकता है। दूसरा बेनिफिट, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, यदि मेंबर को परमानेंटली ऐसा कुछ डिसेबलमेंट हो जाए, ऐसी कुछ इंजरी हो जाए जिससे वो काम करने योग्य न रहे परमानेंटली, उस केस में भी तुरंत प्रभाव से मेंबर को पेंशन मिलना प्रोविडेंट फंड की तरफ से, ईपीएस स्कीम की तरफ से शुरू हो जाता है। उसको 58 साल की उम्र तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उसे तुरंत पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। जैसा उससे ईएसआई से भी पेंशन मिलती है और प्रोविडेंट फंड से भी पेंशन मिलती है। तो ये दोनों पेंशन मिल जाती है जो ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। तीसरा बेनिफिट, अर्ली पेंशन। यदि मेंबर चाहे तो 50 वर्ष की उम्र में भी पेंशन शुरू कर सकता है, रादर देन जो इसकी नॉमिनेटेड एज है 58 साल, उससे पहले भी 50 वर्ष पे भी अर्ली पेंशन शुरू कर सकता है। हाँ, उसमें आपको जो पेंशन का अमाउंट मिलने वाला है उसमें कुछ कमी आएगी, जो 4% हर साल कम होती चली जाती है, लेकिन फिर भी आपको 50 की उम्र में पेंशन मिलने लग जाएगी। एक बार जब आप 58 के हो जाएंगे, उसके पश्चात आप चाहें तो जॉब करते रहें, उसी के साथ साथ आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। चौथा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ मेंबर, यदि जो मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को भी उम्र भर पेंशन दी जाएगी और साथ ही साथ बच्चों को, उसके यदि बच्चे हैं तो 2 बच्चों को पेंशन के अमाउंट का 25% एडिशनल अमाउंट दिया जाएगा। यानी मान लीजिए उस व्यक्ति की पेंशन 6000 रुपए बन रही है तो बच्चों को 1500 रुपए अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। दूसरे केस में, यदि मान लीजिए वह व्यक्ति की पत्नी भी नहीं है, तो ऐसे केस में बच्चों की उम्र 25 वर्ष तक हो जाने तक उन्हें 75% पेंशन मिलेगी। और यदि मान लीजिए बच्चे 2 से अधिक हैं, सबसे छोटा वाला बच्चा जब तक 25 तक नहीं हो जाता है तब तक उसको पेंशन मिलती चली जाएगी। यदि मान लीजिए वह व्यक्ति विवाहित नहीं है, उसके बच्चे नहीं हैं, तो ऐसे केस में उसके नॉमिनेटेड मेंबर को, उसके पिता को या उसकी माता को भी पेंशन लाइफ लॉन्ग मिलती है इस ईपीएस स्कीम के द्वारा। तो दोस्तों समझिए, न सिर्फ मेंबर को, उसकी पत्नी को, उनके बच्चों को, और यदि परिवार नहीं है तो माता पिता को या नॉमिनेटेड सदस्य को लाइफ लॉन्ग पीएफ डिपार्टमेंट पेंशन देता चला जाता है। बहुत ही बेहतर स्कीम है ये, अपने रिटायरमेंट को थोड़ा सिक्योर बनाने के लिए। हम पेंशन की स्कीम पर और भी नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी वो वीडियो आए तो आप वो अपडेट मिस न कर दें। दोस्तों, आज के लिए अलविदा चाहते हैं। साइनिंग ऑफ, ऋषभ एंड मनदीप।